मोदी जी के नाम की बाढ़ है। सांप नेवला सब पेड़ों पे चढ़ रहे हैं, नीचे उतर के फिर लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल पेड़ों पे चढ़ गए हैं। इंडी और इस टाइप के गठबंधन आप देख रहे होंगे, प्रयास हो रहे हैं। कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। मोदी जी के नाम की बाढ़ है पूरे देश में। मैं पूरे देश में काम कर रहा हूँ, चाहे अंडमान हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे बिहार हो, सब जगह वातावरण बिल्कुल मोदीमय है। और अब तो प्रभु राम आ गए हैं, हमारे आराध्य आ गए हैं। अब राम राज स्थापित होने से कोई रोक नहीं पाएगा। 2024 में फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय होने कुछ राम कोमलांगम सीता समारोह की त्वाम भागम पाड़व महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान रामलला एक बहुप्रतीक्षित समय था सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए और भारत के लिए। भगवान रामलला 22 जनवरी को अपने गर्भगृह में पुनः विराजमान हुए हैं। उसके समर्थन में उसके किस प्रकार से लोगों के मन में वो भाव आए हैं, संवेदनाएं आई हैं अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान राम के प्रति, उनका जो स्वरूप था। पूरे भारत में भंडारे और राम कथाएं, कीर्तन, ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। उसी निमित्त आज वैभव जी अपने राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा के, इन्होंने एक कार्यक्रम किया था और इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद। राम मंदिर एक आस्था का केंद्र है, राम आस्था का केंद्र है। राम कभी चुनावी मुद्दा नहीं थे, हमारे लिए वह सदैव आस्था और श्रद्धा के भाव थे। हमारे लिए वह ईश्वर है, हमारे लिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम। ये विपक्षियों का विषय है कि वो किससे लड़ेंगे। हम सनातन के लिए हमने काम किया है, हमने अंत्योदय के लिए काम किया है, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम किया है। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, पुल पुलियों, सड़कों का निर्माण करके एक गरीब व्यक्ति का भी जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, इसके लिए डबल इंजन की मोदी और योगी जी की सरकार समर्पित रही है। अब उनको उनसे लड़ना है, किसी से नहीं लड़ना। तो उल्टा नाम जपति जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अगर भगवान राम का स्मरण करके कोई उस प्रवृत्ति का, जैसे गोस्वामी जी ने अपने रामायण में लिखा है, अगर वह धर्म को साध्य कर लेता है और साधक बन जाता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग तो इसीलिए काम करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सभी लोग सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो हम लोग उसके कारण कोई अगर आता है तो उसका अभिनंदन। केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, लेकिन जिस प्रकार की उनकी टिप्पणियां हैं, जिस प्रकार से वो चर्चा कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि यह समाज स्वीकार कर। उत्तर प्रदेश की सरकार सक्षम है, वो देखेगी क्या आवश्यकता है। जो आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से राम को पढ़ाया जाना चाहिए, इसमें कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। राम को पढ़ाने में क्या द्वेष है, शामिल किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम में। क्या द्वेष है, क्या द्वेष है। गठबंधन था, कभी वो वैचारिक रूप से जिनका वैचारिक समानता नहीं है, वो गठबंधन कभी आगे बढ़ नहीं सकते। वो इस गठबंधन का ये हस्त्र होना था, मेल गठबंधन था। वैचारिक रूप से जब तक गठबंधनों में समानता नहीं होती है, लंबे समय तक गठबंधन नहीं चल सकता। राहुल गांधी से इस देश के 1 अरब 40 करोड़ लोग पहले न्याय की मांग करते हैं, जो उनकी सरकारों ने पूर्व में काम किया, जल थल नभ सब जगह घोटाले करके जो काम किया, और आज भी उनके सरकार में काम किए हुए लोगों के घोटाले उजागर हो रहे हैं। उसको उसका प्रत्युत्तर उनको देना पड़ेगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही होने के नाते भी, कार्यकर्ता होने के नाते भी और नागरिक होने के नाते भी हमें योगी और मोदी जी की सरकार में, हमारे शीर्ष नेतृत्व पर हमें पूर्ण विश्वास है। इस देश के लिए, यहाँ के 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए जो आवश्यक होगा, वह सनय सनय भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उसको पूर्ण करेगी, मोदी जी की सरकार उसको पूर्ण करेगी। फिर कहा है कि जो आवश्यकताएं होंगी उन सबको ये मोदी जी की सरकार पूर्ण करेगी। केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काम करते हैं। संगठन को ठीक प्रकार से मजबूत करना हम सबका काम है, हम वह काम करते हैं। देखिए क्या है कि मैंने पहले कहा कि उल्टा नाम जपति जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक गोस्वामी जी ने अपने रामायण रामचरितमानस में लिख रखा है, यदि राम का नाम लेके लोग बैतरणी पार हो जाते हैं, और अगर जय श्री राम कह के कोई हमारे साथ आ रहा है, हमारे विचारों को आत्मसात कर रहा है, उसका स्वागत है, अभिनंदन। देखिए, जैसा आप सबको पता है, 22 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण हो गया, जो हमारा आपका सबका सपना था। भले मैं राजनीति में हूँ, आप लोग मीडिया में हैं, लेकिन हम सब चाहते थे कि प्रभु राम स्थापित हो जाए, और 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो सपना भी पूरा कर दिया। उसी के निमित्त, क्योंकि आज 1 हफ्ता पूरा हो गया है, आज 1 हफ्ता हो गया राम मंदिर के निर्माण को, तो उसी के निमित्त आज मैंने यहाँ एक भंडारा और कुछ कार सेवकों का सम्मान और कंबल वितरण और भजन कीर्तन, जितने भी आयोजन हो सकते हैं प्रभु राम के लिए, वो सारे आज यहाँ हो रहे हैं। और उसी के निमित्त आज का कार्यक्रम था। सुनील जी को आज आना था, सुनील जी अयोध्या थे, लेकिन कुछ अस्वस्थ होने के कारण आज वो नहीं आ पाए, और आगे कभी जब अवसर होगा तो सुनील जी जरूर आएंगे। आप कर लेंगे। कौन? हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय कमलेश जी, और आपने देखा होगा तमाम बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी जी भी आए थे।
और तमाम गणमान्य व्यक्ति और क्षेत्र के कई क्षेत्रीय पदाधिकारी, कई प्रदेश के पदाधिकारी, कई विधायक, कई सांसद, सबने यहाँ पे सहभागिता की। प्रभु राम का अवसर है, हर आदमी आएगा, सबका वेलकम है। आज कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, मैं राष्ट्रीय महामंत्री नहीं हूँ, हम सब राम भक्त हैं। आप राष्ट्र मुझे तो लगता है आप लोग भी देख रहे हैं कि मोदी जी के नाम की बाढ़ है, सांप नेवला सब पेड़ों पे चढ़ रहे हैं, नीचे उतर के फिर लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल पेड़ों पे चढ़ गए हैं। इंडी और इस टाइप के गठबंधन आप देख रहे होंगे, प्रयास हो रहे हैं, कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। मोदी जी के नाम की बाढ़ है पूरे देश में, मैं पूरे देश में काम कर रहा हूँ, चाहे अंडमान हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे बिहार हो, सब जगह वातावरण बिल्कुल मोदी में है। और अब तो प्रभु राम आ गए हैं, हमारे आराध्य आ गए हैं, अब राम राज स्थापित होने से कोई रोक नहीं पाएगा। 2024 में फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय होने कुछ देखिए, मैं बताया ना, मोदी जी के नाम की बाढ़ है, जो भी मोदी जी से लड़ेगा वो समाप्त हो जाएगा, जिसको समाप्त नहीं होना है उसको मोदी जी का हाथ पकड़ना है, मजबूरी है। बिल्कुल भारत अब विकासशील से विकसित की यात्रा पे और चल पड़ा है। ये लोग अभी चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं, मोदी जी 2024 के आगे क्या होना है उसकी योजना बना रहे हैं। देखिए भाई साहब, मैं इस समय राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, भारतीय जनता युवा मोर्चे का एक बहुत बड़ा दायित्व है मेरे पास। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, हम सब पार्टी में काम कर रहे हैं, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करूंगा। जितना भी मोदी जी इस देश में काम कर रहे हैं वो सब युवा कनेक्टेड काम है। अगर आज भारत विकासशील से विकसित की यात्रा पे जा रहा है तो इस देश के युवाओं को ही उसका एडवांटेज मिलेगा। अगर आज बुलेट ट्रेन की हम बात कर रहे हैं तो इस देश का युवा ही उस बुलेट ट्रेन में बैठेगा। अगर आज एयरपोर्ट बन रहे हैं, अगर आज हॉस्पिटल्स बन रहे हैं तो इस देश के युवा के लिए ही बन रहे हैं। आने वाली पीढ़ी ही संवरने वाली है। हमको जो सुविधाएं नहीं मिली हैं वो आने वाले युवाओं को मिले, आने वाले कल के युवाओं को मिले, इसके लिए ही मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं। और भारत की पहली बुलेट ट्रेन भी आ जाएगी, भारत का पहला स्पेस सेंटर भी बनने जा रहा है। और आप देखेंगे अब भारत की गिनती उन्हीं राष्ट्रों में होगी जो दुनिया को संदेश देने का काम करें। क्या चलता था आप ये बताइए? पहले का भी याद है आपको कि सिर्फ आज ही का याद आ रहा है? आप अच्छे में खराब ढूंढ रहे हैं। आप मैं आपकी पीढ़ी, क्योंकि आप भी नौजवान हैं, आप जो लोग 2000 के बाद पैदा हुए या 2000 में पैदा हुए, उन्होंने भारत का खराब समय देखा ही नहीं। जब इस देश को लूटा जा रहा था, जब रोज कर्फ्यू लगते थे, जब रोज दंगे होते थे, जब रोज लूट होती थी। आज हम क्या है, जो हमारे जैसा युवा है वो 2014 के बाद का भारत देख रहा है, उसमें उसको अच्छे में खराब ढूंढने की आदत हो गई है। पहले गोंडा में क्या था? पहले आपको याद है यहाँ से लखनऊ जाने में क्या होता था? मुझे तो लगता है कि कई बार तो हम आइडिया ड्रॉप कर देते थे कि भैया सड़क इतनी खराब है, कौन जाएगा। आज आप देखिए जाके, आज आप अयोध्या देख के आइए, वो अयोध्या याद कीजिए और आज की अयोध्या देखिए। ये सब परिवर्तन आप लोगों की आंखों के सामने। सरकार का निर्णय है, सरकार को जहाँ ठीक लगेगा। आज बलरामपुर में बन रहा है, कल गोंडा में भी बन जाएगा। अब हर जगह आप देख रहे होंगे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हर जिले में यूनिवर्सिटी बन रही है। अब किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है। हो सकता है 4 दिन पहले बलरामपुर में बन जाए, 4 दिन बाद गोंडा में बनेगा जरूर। सरकार का निर्णय है, मैं तो अभी संगठन में काम कर रहा हूँ, जब मैं मंत्री होऊंगा तब इस जवाब दे पाऊंगा।